यस सर। ओके अच्छा चलो, सबसे पहले गॉस थ्योरम के वो दोनों क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चंस बेटा आपके बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, एक्चुअल में है बहुत आसान, बट जनरली बच्चे ना ये एक्सिस देख के और वैल्यूज को अगर वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा हो वो देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराने की कोई भी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत इजीली हो जाएंगे। चलो बहुत ध्यान से समझना, और जहां ना समझ में आए, जो स्टेप ना समझ में आए, मुझे वहीं पे रोक देना बेटा, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके सर। देखो ध्यान से, क्योंकि ये वाला एक क्वेश्चन गॉस थ्योरम से रिलेटेड पेपर में आएगा ही आएगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सिमेट्री क्यूब भी हो सकती है, क्यूबॉइड भी हो सकती है। मैंने एक क्यूब लिया है, एक क्यूबॉइड लिया है, ठीक है? हो सकता है सिमेट्री को सिलिंड्रिकल बॉडी भी दे दे, ठीक है? लेकिन अभी हाल फिलहाल हम एक्सट्रीम कंडीशंस मान के कि भाई चलो एक क्यूब और एक क्यूबॉइड दे दिया, वैसे करके देखते हैं। चलो अब देखो, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक क्यूब है, और क्यूब आपके पास वाई एक्स प्लेन में पड़ा हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड है, ये वाई। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, क्योंकि देखो यहां पर गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है Ex is equal to alpha x to the power 1/2, where alpha is 800 न्यूटन पर कूलम पर मीटर रूट। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है उसमें, ठीक है? दूसरी बात, वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड वाई एक्सिस भी जीरो होगा और जेड एक्सिस भी जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग दिस एक्सिस ओनली। ठीक, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब और द चार्ज विद इन द क्यूब। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है? आपको दो फेसेस, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, ठीक है? ये किस पर पड़े हुए हैं? इन्हीं दोनों फेसेस के थ्रू कुछ फ्लक्स निकलता हुआ दिखेगा। उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ। अब इस फेस की बात करें तो इस फेस से फ्लक्स को बाहर जाना चाहिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड ऑन दिस एक्सिस, तो यहां से तो कोई फ्लक्स नहीं होगा और इस वाले फेस से भी कोई फ्लक्स नहीं होगा, सामने से भी नहीं होगा और पीछे से भी नहीं होगा। यानी यहां से परपेंडिकुलर बाहर और परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, ये चारों फेसेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ दो फेसेस से फ्लक्स बाहर आएगा। क्लियर बात है ये? यस सर। यस सर। यस। ये किसी को नहीं क्लियर है तो मुझे अभी बता दो। हाँ सर, एक बार रिपीट कर दो। हाँ देखो, आपके पास देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से डायरेक्टेड है, तो इसका मतलब ये वाले फ्लक्स में, ओ सॉरी, ये वाले फेस में फील्ड एंटर करेगा। क्लियर है? यस। अब ये वाले फेस से फील्ड लीव करेगा बाहर की तरफ। क्लियर है? यस। बाकी बचे हुए चारों फेसेस से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड ही बाहर नहीं आएगी, क्योंकि फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो इस फेस से एंटर करेगा और इस फेस से लीव करेगा। ठीक है? यस। अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको कुछ ऐसा समझो, ये बोर्ड जिस वॉल के ऊपर फिक्स्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वॉल के पीछे से एंटर करती है इस रूम में, तो इससे बिल्कुल अपोजिट वॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी ना। जो साइड वाली वॉल्स हैं उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकलेगी ना एंटर करेगी, हाँ जी। ना फ्लोर से करेगी ना सीलिंग से करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ यही है। ठीक बात है? हाँ जी। यस सर। तो इस वाले फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है बेटा? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Ex which is equal to alpha x to the power 1/2, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Ex is equal to alpha x to the power 1/2। इतना होगा।
होगा ना? Yes, sir. नाउ इस फेज के ऊपर फील्ड इज एंटरिंग, तो अगर फील्ड एंटर कर रहा है तो इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर, दिस विल बी द एरिया वेक्टर। लेकिन इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस तरफ, दिस विल बी द एरिया वेक्टर। Yes, sir. अच्छा, तो इस फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स देखो कितना होगा। इस फेस पे फ्लक्स होगा फाई एंटरिंग विल बी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यानी अल्टीमेटली आप यहां लिख पाएंगे ई डीएस कॉस 180, यानी माइनस ऑफ ई डीएस होगा। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की Yes, sir. डायरेक्शन Yes, और sir. सरफेस एरिया की डायरेक्शन अपोजिट है, तो cos 180 माइनस 1 हो गया। अब बेटा E की वैल्यू कितनी है? अल्फा x टू द पावर 1/2 विद अ नेगेटिव साइन। लेकिन एरिया कितना होगा इसका? a स्क्वायर होगा, Yes, sir. है ना? ठीक है? Yes, ये sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना सबको क्लियर है ना? सभी लोगों को? Yes, sir. दक्ष Yes, क्लियर है ये sir. बात? Yes, sir. आन्या क्लियर है? Yes, sir. ओके। माइनस ऑफ अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 a स्क्वायर। अब a की वैल्यू देखो यहां दी हुई है आपको, कितनी? 0.1, ठीक है? Yes, sir. लेकिन x, ये डिस्टेंस कितना है? ये भी तो a के बराबर है ना? देखो यहां पर दिया हुआ है, Yes, sir. ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 800 माइनस साइन के साथ x की पावर 1/2, x को क्या लिखेंगे? 0.1 की पावर 1/2, a को क्या लिखेंगे? 0.1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, दिस विल बी फ्लक्स एंटरिंग, हो जाएगा। Yes, sir. अब आ जाओ दूसरे वाले केस पे। यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स लीविंग। तो फ्लक्स लीविंग विल बी ई एक्स या ई डी एक्स कॉस 0 डिग्री। सो फाइनली वी विल बी हैविंग ई डी एक्स। ई को क्या लिखेंगे? अल्फा x टू द पावर 1/2। लेकिन सरफेस एरिया क्या होगा? Sir, A square ही होगा. a स्क्वायर ही होगा। बट बेटा x कितना हो गया? नाउ दिस टाइम x इज 2a। फिर 2A हो जाएगा इसमें। बिल्कुल ठीक। तो अल्फा 2a की पावर 1/2 a स्क्वायर। Yes, तो आप sir. फाइनली वैल्यू पुट कर सकते हो 800 2 into 0.1 1/2 पावर 0.1 का स्क्वायर। फ्लक्स निकल आएगा। Yes, sir. So this will be your flux leaving, कैलकुलेट हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स कैसे निकालोगे बेटा? तो नेट फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू फ्लक्स Leaving. एंटरिंग प्लस फ्लक्स लीविंग। Yes, sir. डन? Yes, sir. तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बहुत आसान है, कहता है द चार्ज विद इन द क्यूब। तो फ्लक्स किसके बराबर होता है बेटा? Q by epsilon naught। तो Q will be equal to flux epsilon naught। epsilon naught की वैल्यू सबको पता है, 8.854 into 10 to the power -12। Yes, sir. Yes, और नेट फ्लक्स आप यहां से कैलकुलेट कर ही लोगे। yes, sir. Yes. डन हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. No, sir. पक्की बात, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, फिर sir. भी एक बार, फिर भी मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको एक बार थॉरली फिर से चेक करो, रीड करो। जहां कोई दिक्कत है किसी भी स्टेप में, लेट मी नो, मैं उसको अभी के अभी क्लियर करता हूं। जल्दी करो। सर फ्लक्स लीविंग में 2a क्यों लिया? देखो बेटा, इस साइड तक का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दे रखा है? a दे रखा है, हाँ जी। और दूसरे फेस तक का डिस्टेंस उसमें कितना हो जाएगा? ओरिजिन से a में a ऐड हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2a।
हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो फेस, ये कौन सा फेस होगा, ये ओरिजिन के पास वाला फेस होगा, नियरर फेस। सो नियरर फेस विल बी डिस्टेंट ए अपार्ट, लेकिन जो फारदेस्ट फेस है, बाहर वाला फेस, दिस इज a प्लस ए, मींस साइड ऑफ क्यूब भी तो इसके अंदर ऐड होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यूब के अंदर भी तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना कुछ डिस्टेंस। Yes, sir. तो x कितना हो गया बेटा, 2a हो गया 2a. लीविंग के लिए, और एंटरिंग के लिए कितना था, सिर्फ a था। क्लियर है बेटा, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. नंदिनी बेटा क्लियर है, यस सर। कुछ पूछना है तो बताओ। तमन्ना, Yes, sir. नितेश, आशी, यस सर। क्लियर है ना। समर्थ क्लियर है, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा इसके तो अंदर। जैसे अगर इसकी जगह सिलेंडर वाला आ जाता है तो वो तो नॉर्मली हो जाएगा ना, मतलब हाँ जैसे वो वो तो तो सिंपल हो कर जाएगा, वो उसमें तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया लेना होगा पाई आर स्क्वायर, यस सर। तो सिलेंडर वाला तो और भी इजी हो जाता है। सर आपने चलो, x की वैल्यू कहाँ से लिख दी? एक्स की वैल्यू कौन सी बेटा, सर जो 5-1 है, जब वो अच्छा एंटर कर रही है रीड। अच्छा अच्छा, एक्स की वैल्यू, चलो अभी बताता हूँ, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करो, ये ट्राइपॉड हिल गया, रुको। ये बेटा x की वैल्यू, x क्या था, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, ठीक है। यस सर। तो वैष्णवी, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस मींस यहां से ओरिजिन से लेके एक्सिस y से लेके फर्स्ट फेस जो क्यूब का है वहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, a। यस सर। तो मैंने x की जगह लिखा a की वैल्यू कितनी है 0.1, इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। यस सर। तो बस हमने x की जगह a पुट करा यहाँ पर 0.1। अब जब लीविंग की बात कर रहे हैं तो बेटा लीविंग के लिए ये a और ये a ऐड हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स तो यहां से लीव करेगा ना बेटा। यस सर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2a हो गया, तो x की वैल्यू हमने 2a लिख दी। ओके सर। अच्छा, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या सब लोग ट्राई कर सकते हैं अभी?
Yes, sir. करो। क्या ये वाले पार्ट को रब कर दूं बेटा? Yes. सब लोगों ने लिख लिया, इसको मैं रब कर दूं? Yes. So वो सेकंड वाला क्वेश्चन विजिबल नहीं है पूरा। विजिबल नहीं है पूरा? वेट, अभी विजिबल है? Yes. अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर बेटा ज्यादा से ज्यादा दो ही चीजें पूछता है वो, या तो नेट फ्लक्स या फिर नेट चार्ज एनक्लोज्ड। तो पहले भी हम लोग दो चीजें हमने कैलकुलेट करी, अभी फिर से करेंगे। अब देखो ध्यान से, पहले वाले केस में हमें क्यूब दिया हुआ था जिसकी सभी साइड्स क्या थी? ए और ए, ठीक है। बट अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें उसने एक क्यूबॉइड दे रखा है। अब इस क्यूबॉइड की एक लेंथ कितनी है? जैसे ठीक है, फिगर क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो इसकी हाइट उसने हमें दे रखी है 1, और इसकी जो साइड दे रखी है वो हमें दे रखी है 2। जैसे ये हमें दे रखा है 2 मीटर और हाइट दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। लेकिन एक्सिस से जो डिस्टेंस हमको दिया है उसने, एक्सिस से डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 3 meters, एंड फील्ड इज अगेन डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू उसने दी है मुझे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5 आई कैप। अब देखो, ये आई कैप से मुझे पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है? अलोंग एक्स एक्सिस है। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज y एंड दिस इज z। ओके, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इतना पार्ट तो सबको क्लियर है ना? इसमें तो शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। No, sir. ओके, फिर से क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे फ्लक्स एंटरिंग, और फिर क्या करेंगे? फ्लक्स लीविंग। अब बेटा फ्लक्स एंटरिंग निकालना है, देखो ध्यान से। फ्लक्स एंटरिंग विल बी इक्वल टू ईडीएस cos 180। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, बेटा Yes, sir. Yes, sir. जैसे लास्ट फिगर में हुआ था बिल्कुल वैसे ही होगा। हाँ, इस वाले फेस का सरफेस एरिया वेक्टर बाहर आएगा, तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ ईडीएस। अब ई कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद अ नेगेटिव साइन, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया 2 into 1, सर 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो जाएगी। Yes, sir. अब बताओ x कितना है? डिस्टेंस कितना है? ये 1 मीटर है ना? Yes, sir. तो पुट 1 here, so this becomes 1 square plus 5 यानी 12 with a negative sign। फ्लक्स आ गया -12। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं ना, फ्लक्स इज इक्वल टू -12। Yes, sir. और फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ठीक है, Yes, sir. यहां से देख लो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम और ds कितना, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स एंटरिंग आपके पास आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स लीविंग। कहां से देखेंगे, ये वाले फेस से देखेंगे। अब ये वाले फेस से कितना फ्लक्स लीव करेगा वो निकालना है हमको यहां से। तो सरफेस एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ। तो बेटा फ्लक्स लीविंग विल बी इक्वल टू EDS cos 0 इज 1, ds फिर से कितना हो जाएगा बेटा, 1 into 2। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब x की वैल्यू बताओ कितनी है। सर 3 होगी इसमें। Sir, 4. फोर सर 4 होगी। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4, क्योंकि फील्ड कहां से देखनी है हमें, ओरिजिन से देखनी है। हमेशा फील्ड कहां से देखेंगे, ओरिजिन से। तो डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, ओरिजिन से। ठीक है, तो दिस विल बी 4 स्क्वायर + 5 into 2, कितना हो गया, 16 + 5 21 into 2 42 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डन। सर दोबारा समझा दो ये वाला। देखो फ्लक्स लीविंग कैलकुलेट करना है बेटा। फ्लक्स लीविंग आप इस वाले फेज से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एंटर करेगी और थ्रू आउट द डिस्टेंस मूव करते हुए यहां से बाहर निकलेगी, है ना। यस तो सर। जितना फील्ड या जितना फ्लक्स यहां से बाहर निकल रहा है, वैसे फ्लक्स लीविंग किसके बराबर होता है, EDS cos 0 1 होता है। तो दिस बिकम्स x² + 5 into 2। यस सर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है आपको, x² + 5 दे रखी है। अब इस x² + 5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा था, ds से मल्टीप्लाई करा था। फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है x² + 5 I cap। तो दिस इज डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस। तो E कितना है, x² + 5 into 2। x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। इस फेस के लिए x की वैल्यू 1 थी, लेकिन इस फेस के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ इस फेस के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या आएंगे, 4 0 आएंगे ना। यस सर। तो x की वैल्यू कितनी डाली, 4 डाली। 4 का स्क्वायर 16 + 5 21 into 2 42 हो गया। यस सर। तो हमारे पास नेट फ्लक्स कितना आ गया, phi net will be equal to flux entering plus flux leaving। So this is -12 plus 42 is 30 Newton meter square per coulomb। हो जाएगा, यस सर। क्लियर है सबको। Yes, sir. तमन्ना क्लियर है बेटा, Yes, sir. वैष्णवी, Yes, sir. रिद्धि, माही क्लियर है, Yes, sir. समर्थ, यस सर क्लियर है। आर्यन, यस सर क्लियर है मुझे भी। ठीक है। चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, फटाफट से चार्ज कैलकुलेट करके बता दो, जल्दी बताओ चार्ज कितना आएगा। Q will be equal to phi into epsilon naught, और phi की वैल्यू होगी बेटा 30 epsilon naught 8.854 into 10 to the power -12। चार्ज आ जाएगा Yes, sir. इन कूलम, यस इन कूलम। ठीक है, अब आप इसी को कैलकुलेट करके इसको सीधा सीधा पीको कूलम्स में लिख देना, या फिर कन्वर्ट कर लेना नैनो कूलम्स के अंदर। ओके ठीक सर। है, अच्छा अब बताओ
गॉस थ्योरम से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन बताओ जो ना होता हो। सर यही थे। अच्छा, एक और काम करेंगे, आप लोगों के पास अगर कोई रिफ्रेशर्स हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, जिससे नहीं होगा वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते जाओ, मैं आपको हर किसी की इंडिविजुअल क्वेरी इंडिविजुअली समझा दूंगा, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, बोर्ड रब कर दूं Yes, sir. यस सर। या एक काम करो, स्टिल 1 मिनट लगा के इसको फिर से पढ़ो, और कहीं पे भी कोई डाउट है तो अगेन पूछो जरा। हो गया? Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है फिर। अच्छा, आज एक काम करेंगे, मैं आपको एक जो सप्लीमेंट्री मटेरियल हमें सीबीएसई की तरफ से मिलता है या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिलता है, उसके 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, उसके अंदर कुछ वैल्यू बेस्ड भी होंगे, बट खैर क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है, ये मत सोचना कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आते तो हम नहीं करेंगे, ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि आपका केस स्टडी और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कुछ एक जैसे ही होते हैं, ठीक है? तो मैं आज आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इसका पूरा का पूरा एक सेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, ठीक है? आप उसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 मार्क्स के सारे आप मतलब टेक योर टाइम, टेक एटलीस्ट टाइम ऑफ लेट्स से 7 डेज, आप उसको कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछें। वैसे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के वहां पर आंसर्स भी आपको साथ साथ मिल जाएंगे, लेकिन जहां पर 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात होगी तो वो आपको खुद ही सॉल्व करने होंगे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी होंगे उसके अंदर, यानी आपको ये पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस जनरली बोर्ड के अंदर आते हैं। और इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंदर से ना काफी सारे क्वेश्चंस पेपर में भी आ जाते हैं, ठीक है? तो आप इसको कर लेना, और बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था पोटेंशियल, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, 1 मिनट, किसी ने मैसेज भेजा है, दक्ष, ओके दक्ष, यू आर इन द मीटिंग ना? Yes, sir. सर वो ओके अभी बीच में इंटरनेट चला गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जस्ट स्मॉल रीकैप कि हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल में क्या क्या देखा था। हमने ये देखा था कि लेट से कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज क्यू है तो इसका पोटेंशियल किसी भी एक रेंज तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं, लेट से किसी भी एक सर्टेन डिस्टेंस r तक, तो इसका पोटेंशियल हमारे पास होता है k/r, ठीक है? ये हमने पढ़ा था। पोटेंशियल Yes. को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ ईडीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएल लिख सकते हैं, Yes, sir. यस सर। यानी इसी को हमने वीए माइनस बीबी यानी
पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा था, ठीक है। और फिर हमने पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल निकाला था ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आया था पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन कितना आया था 0। और ऐसे ही हमने निकाला था पोटेंशियल ऑन एन Axial आर्बिट्रेरी line. पोजीशन, एक आर्बिट्रेरी पोजीशन पे भी निकाला था, ठीक है, जिसकी वैल्यू आ रही थी पी के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो अभी तक हमने ये वाला पार्ट किया। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने की थी पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है एंड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाय dr। यानी हमने यहाँ पर ये समझा था कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। इट मींस इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता है, यानी पोटेंशियल का लॉस बढ़ता है विद द लेंथ, क्योंकि लेंथ के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है वायर के अंदर। और अगर हम स्पेस में बात करें तो आर बड़ा होगा तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो ये हमारी बेसिक बातें थी पोटेंशियल को लेके। आज बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाए ऑफ अ चार्ज और ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बेटा, लेट्स से कि मेरे पास ये एक चार्ज है Q एंड दिस इज सम पॉइंट A। तो इस पर्टिकुलर अगर मुझे पोटेंशियल पता करना है तो मैं क्या करूंगा, कहीं इंफिनिटी से, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यहां पर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, और कहीं इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट B तक, और लेट्स से कि B तक का जो डिस्टेंस है वो x है या r कह लो, चलो r है, मैं यहां से इसको मूव करा के इधर लाने की कोशिश करूं, पॉइंट B पे लाने की कोशिश करूं, तो जो पोटेंशियल होगा वो मैं कैसे निकालूंगा। पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही था। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हमने पोटेंशियल, सर हाँ सर स्क्रीन के बार बार वर्ड डिसअपीयर हो रहे हैं। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? मेरे No, सामने sir. एक्चुअली मेरे, No, sir. सर वो पिन कर No, लोगे तो sir. फिर नहीं होगा बाद में। हाँ मैंने पिन कर रखा है बेटा, एक्चुअली रिकॉर्डिंग इज गोइंग नहीं ऑन, मैंने सर, पिन भी किया हुआ है। हाँ बस कभी कभी क्लियर नहीं दिखते वर्ड। बेटा मैं तो अपने हिसाब से काफी बड़ा लिख रहा हूँ, और चलो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है सर तो वो बीच बीच में मतलब ये थोड़ी सी 1-2 सेकंड के लिए ऐसा होता है कि फोकस आउट हो जाता है। अच्छा, तो इसका क्या सोल्यूशन है, आप ही मुझे सजेस्ट करो कुछ। Sir, इतना तो manageable है, वो 1-2 seconds यस के लिए सर। होता है. हाँ अच्छा चलो वैष्णवी, आई विल ट्राई टू मतलब ओवरकम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर। ओके अच्छा देखो, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अभी हमने लिखा था क्या होता है, V is equals to KQ by R, लिखा था ना, लिखा था बेटा। Yes, sir. तो अगर मैं इस V को या V की जगह पे वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूं, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल टू KQ by R, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू K Q naught by R. This will be nothing but the potential energy of 2 point charges, ठीक है। Yes, sir. This will be the potential energy of 2 point charges. So SI unit of potential energy will be joules. लेकिन most of the cases में हम joules यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क करते हुए, या फिर
मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वर्क करते हुए, काम करते हुए, पोटेंशियल एनर्जी को बेटा जनरली कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। किसमें कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? यानी मोर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। अब बेटा देखो, वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट विल बी Q इंटू बी ना होगा। यहां पे देखो ध्यान से, वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू बी। Yes, sir. ठीक है। अब वर्क डन अगर Q इंटू बी है और वर्क डन की यूनिट मैं कहूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दिस विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ और सिर्फ तब जब चार्ज आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो और पोटेंशियल कितना हो? 1 वोल्ट हो। ठीक, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो 1 वोल्ट की वैल्यू तो हमने निकाल दी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। लेकिन डेफिनेशन क्या होगी? लिखो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखो फटाफट। इट इज डिफाइंड एज, लिख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. It is defined as the energy acquired by, required नहीं है, acquired यानी एनर्जी अटेन करना। It is defined as the energy acquired by an electron when it is accelerated आवाज आ रही थी बेटा? यस सर। अच्छा लिखो, फिर से बोल रहा हूं। It is defined as the energy acquired by an electron when it is accelerated from rest to a potential difference of 1 volt. सर एक्सेलरेटेड के बाद बोलना। When it is accelerated from rest, सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है। नो सर, क्लियर है आपकी वॉइस। नो सर क्लियर आ एक मिनट। अभी क्लियर है? यस सर, sir. पहले भी क्लियर थी। अच्छा लिखो, फिर से बोल रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. sir. यस सर। अच्छा देखो, इस बात का मतलब क्या होता है पहले समझो। हमारे पास लेट्स से के एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरली रेस्ट पर होंगे। आप, या चलो इलेक्ट्रॉन गन का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता तो आप एक वायर का कॉन्सेप्ट समझ लो। लेट्स से कि मेरे पास एक वायर के अंदर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से एक्सेलरेट कराना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं 1 वोल्ट,
और ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट से एक्सेलरेट हो जाए, तो जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यस सर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लिखेंगे वर्क डन की एक और यूनिट होती है, ये जनरली यूज की जाती है व्हेन वी आर डीलिंग विद चार्जेस या व्हेन वी आर डीलिंग विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि आप अल्फा बीटा या गामा डीके कराओ, तो वहां पर जब भी कभी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियस के अंदर से, तो हम यानी न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन अगर कराएं और वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो जनरली उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही मेजर किया जाता है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो जान के थोड़ा सा परेशान करने के लिए आपको या तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगेगा या फिर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दे देगा और फिर कहेगा जूल में निकालो। तो बेटा आपको ये कन्वर्जन याद होना चाहिए, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, क्लियर है? अब पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है ना? Yes, sir. तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। तो एन पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से कि बेटा ये मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय a certain distance, individual distances from origin O. Let's say कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Qn है, ये Q4, Q5, Q6 और सभी के डिस्टेंसेस यहां से अलग अलग है, ठीक है? तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे Q1 और Q2 एक सिस्टम बनाएंगे, Q2 और Q3 एक सिस्टम बनाएंगे, Q3 Q4 एक सिस्टम बना रहा है, तो नेट एनर्जी निकालने के लिए आप लिखेंगे कि Q1 Q2 बाय R12 यानी डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2 मींस Q1 एंड Q2 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा? के Qn अपॉन Rmn, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है और सभी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? एड अप हो जाएगी, ठीक बात है? Yes, sir. Yes, sir. सर ये अब जो इसी का, सिस्टम हाँ है बेटा ये बोलो। Q1 और Q4 भी बना सकते हैं, Q1 Q3 भी बना सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, जितने तो भी फिर पेयर्स होंगे, तो बेटा इसको लिखते ऐसे हैं, देखो समराइज करके ऐसे लिखते हैं। U इज इक्वल टू, K तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन ऑल पेयर्स Qi Qj अपॉन Rij, ठीक है? yes, Yes. sir. तो वहां उसने लिखा ऑल पेयर्स, यानी जितने भी पेयर्स आपस में वहां पर पड़े हुए होंगे सभी की एनर्जी का सम आपको टोटल एनर्जी मिलेगा एन पार्टिकल सिस्टम में। ओके, Yes, sir. Yes. अब ये तो बहुत सीधा सीधा था, अब थोड़ा सा अलग और इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ या पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। मान लिया कि बेटा ये एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है मेरे पास। अब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड को हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात तो सभी को क्लियर है Yes, sir. ना? अच्छा, लेट्स से कि हम एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं Q1 और उस Q1 चार्ज पार्टिकल को हम उठा के ले आते हैं कहीं इंफिनिटी से, और उठा के हम किसमें ले आए? इस फील्ड के अंदर ले आए। लेट्स से दिस इज सम पॉइंट A और हमने इसको लाके यहाँ पर A पे प्लेस करा दिया, ठीक?
तो कितना वर्क डन करना पड़ा होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू क्यू। अब क्यू कौन सा? यही वाला चार्ज। और पोटेंशियल किसका होगा? इसी चार्ज का होगा ना। तो वर्क डन कितना होगा? Q1 इंटू V1। ठीक बात है। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स से कि मेरे पास एक और चार्ज पार्टिकल था Q2। इसको हम बेटा उठा के किसी और पॉइंट B पे ले आते हैं। ठीक है। अब A और B के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है। A के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ था Q1, B के ऊपर चार्ज कितना आ गया? अब Q2 आ गया। ठीक Yes. है। लेकिन इस Q2 को जब आप मूव करा के ला रहे हो, तो पहले केस के अंदर जब आप Q1 को मूव करा रहे थे तो आप कौन सी फील्ड के अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहे थे? जो प्रेजेंट फील्ड है उसी के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना। Yes, sir. लेकिन जब आप Q2 को मूव करा के लेके आ रहे हो तो एक्सटर्नल फील्ड के अलावा इस चार्ज की भी तो अपनी कोई ना कोई फील्ड होगी। Yes, sir. इस चार्ज की भी अपनी कोई ना कोई फील्ड होगी ना बेटा। हाँ सर। तो हमें वर्क डन दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस के अलोंग करना पड़ेगा। यस सर। इसका भी पोटेंशियल होगा और एक्सटर्नल फील्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही। तो सेकेंड चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा Q2V2 प्लस इन दोनों का अपना सिस्टम के Q1 Q2 बाय अ सर्टेन डिस्टेंस R। ठीक है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो जो नेट तो सेकंड वाले को वर्क डन 2 नहीं मार्क कर लेंगे क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ हाँ ये दो वर्क डन 1 वर्क डन 2। तो नेट वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। तो ये हो गया बेटा Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R। यस सर। एक्सटर्नल फील्ड वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको सिंपल वाले क्वेश्चंस तो कम ही आएंगे क्योंकि वहां तो सबको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला इज KQ बाय R और वर्क डन का फॉर्मूला इज KQ1 Q2 बाय R। वो तो सिंपल है। लेकिन जनरली एक्सटर्नल फील्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बच्चों से गलती हो जाती है कि वो एक ही फील्ड को कंसिडर करते हैं, वो एक्सटर्नल फील्ड को कंसिडर वहां पर नहीं करते। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस पोटेंशियल के ऊपर अगर आएगा तो बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको देखो सुनो वो कैसे देगा। वो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको देगा। वो कहेगा लेट्स से कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर 3 चार्जेस पड़े हुए हैं अलग अलग वर्टिसेस के ऊपर, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C पे। ठीक है। अब वो कहेगा कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर सिस्टम को डिसमेंटल करना हो तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली जितनी एनर्जी के साथ ये सिस्टम इंटैक्ट पड़ा हुआ है उतनी ही एनर्जी अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दूं तो ये सिस्टम डिसमेंटल हो जाएगा। Yes, sir. तो दैट विल बी द कॉन्सेप्ट। और ये अभी कहां पर रखा हुआ है? एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में रखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर एक एक्सटर्नल फील्ड भी प्लेस कर दूं तो फिर आपको वो फील्ड भी साथ में यूज करनी पड़ेगी। तो यहां हमने देखो यही करा। फिर से समझो, किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी एक सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है। लेट्स से कि ये एक एक्सटर्नल फील्ड है। आप कहीं बाहर से एक चार्ज को मूव करा के लेके आते हैं Q1 को, तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ा? Q1V1। यही वर्क डन करना पड़ा क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज को मूव करा के आप यहां तक लेके आए, आपको वर्क डन करना पड़ा Q1V1। लेकिन बेटा अगर आप एक और चार्ज को मूव करा के ले आओ और यहाँ एक सिस्टम ऑफ चार्जेस क्रिएट कर दो, दिस इज Q2, Q2 को आप मूव करा के लेके आए थे, तो वर्क डन कितना होगा? Q2V2 होगा। लेकिन एनर्जी तो जैसे ही ये यहां पर आकर आप इसको छोड़ोगे
तो इस सिस्टम की भी तो अपनी एनर्जी होगी। पहले तो आप वर्क डन कर रहे थे अगेंस्ट द फील्ड, तो नेट एनर्जी आपके पास हो जाएगी Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस सिस्टम की एनर्जी KQ1Q2/R। तो टोटल एनर्जी आपको वहां पर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस सर। जो चार्ज 2 आप मूव करा के लेकर आ रहे हो, दैट चार्ज Q2 इज मूविंग अगेंस्ट टू फील्ड्स, एक तो फील्ड ऑफ ए और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वहां पर ऑलरेडी है, एक एक्सटर्नल फील्ड है। तो टोटल एनर्जी या टोटल फील्ड आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। Yes, sir. तो आई होप आज ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, फिर से ये जो स्क्रीन अभी सामने आपके साथ शेयर्ड है, इस कॉन्सेप्ट को एक बारी फिर से देख लो बेटा। कुछ ना समझ में आए तो अभी के अभी बता दो, मैं ये वाली क्वेरी अभी के अभी साथ के साथ ले लूंगा। फटाफट करो, 2 मिनट लगाओ, इसको रीड करो। कुछ नहीं समझ में आता तो अभी के अभी पूछो। सर इसका Sir, कोई ये- क्वेश्चन आप बता दो, मतलब कि जिससे इसे solve क्वेश्चन दूंगा करने में। बेटा, क्वेश्चन दूंगा। आज आपके साथ जो क्वेश्चंस शेयर करूंगा उसमें हम पोटेंशियल के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ गॉस थ्योरम के और इलेक्ट्रिक फील्ड के करे हैं, पोटेंशियल का अभी एक भी क्वेश्चन नहीं कराना। तो आज पोटेंशियल के क्वेश्चंस आपको दूंगा करने के लिए। Sir, हाँ, सर ये जो आपने ट्राइंगल वाला बताया था वो एक बार दोबारा बता दो। अच्छा देखो, कहता है कि मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर आपके पास 3 चार्जेस पड़े हुए हैं और ये तीनों चार्जेस अलग अलग पोजीशंस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द सिस्टम, तो सिंपल है। यहां अगर चार्ज Q1 होगा, यहाँ Q2, यहाँ Q3, तो टोटल एनर्जी होगी बेटा के Q1Q2/R12 प्लस के Q2Q3/R23 प्लस के Q3Q1/R31। तो आपको तीनों की एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। और जितनी एनर्जी के साथ ये इंटैक्ट है उससे अपोजिट आप एनर्जी लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये डिसमेंटल हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो एनर्जी फिर तीनों की लेनी होती है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस दूंगा बेटा, आज आपके साथ शेयर करूंगा काफी सारी चीजें, तो वो आपने करनी है। ओके सर। अच्छा ये बताओ, चलो इस पे चार्ज ले ही लो। लेट्स से के ए के ऊपर चार्ज है +Q, बी पे है 4Q और सी पे है 2Q। then what will be the total energy required to assemble the system? CBSE 2016 का क्वेश्चन। सर क्या क्या चार्जेस थे? CBSE 2016, ये Q, this is +4Q and this is +2Q। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है। देखो के तो कांस्टेंट आ जाएगा सभी में से। पहले ए बी का देखें, ए बी का कितना हो गया 4Q² प्लस AC का कितना हो गया 2Q² और इसका कितना हो गया +6Q² यही होगा। सर ठीक है। 8Q² होगा ना, मतलब 4Q into हाँ 2Q सर, करेंगे। 4 × 2 8। हाँ 8 होगा, 8Q²। ठीक है, तो ये हो जाएगा Yes. 8 और 2 10 और 4 14
यानी 14 k q square by 8. q square by 8. So this will be the amount of energy required to assemble the system. ठीक है? यस सर। और Sir, अब अगर मैं कहूं what will be the energy required to dismantle the system या dissociate the system, तो माइनस हो जाएगी। तो नेगेटिव में यही वैल्यू है। हाँ, तो U आ जाएगा माइनस ऑफ 14k q स्क्वायर बाय 8 अगर डिसोसिएशन करना होगा तो। ठीक है? यस सर। तो इस